वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वी डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एडिशन रिएक्शन में नंबर 1 रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जिसका नाम था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यू नो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। रेनी निकल यूज एज कैटालिस्ट। उस रेनी निकल को भी मैंने एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल, उसको मैंने डिटेल किया। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड 5 एडिशन रिएक्शन के हेडिंग दिए थे और इसमें जो ये देखें ए एडिशन रिएक्शन और 5 एडिशन रिएक्शन में हमने 1 कर लिया है। तो नंबर 2 इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड स्टूडेंट, HX वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसमें हम एक रूल भी पढ़ेंगे जिसको हम मार्कोनिकोफ रूल कहते हैं। मार्कोनिकोफ रूल वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, आप गौर से समझिए। आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली रिएक्शन में मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो किया जाएगा। तो स्टूडेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन H, हैलाइड X, HX, इसको हम हैलोजन एसिड भी कहते हैं। और इसमें X जो है वो फ्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो यहाँ इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जिस तरह अगर आप F लगा देंगे तो ये HF बन जाएगा, आप Cl लगा देंगे तो HCl बन जाएगा, Br लगा देंगे तो HBr बन जाएगा, I लगा देंगे तो HI बन जाएगा। तो स्टूडेंट, ये HI, HBr, HCl इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। इसको ज़रा गौर से समझ लें। जो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर में HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम HBr की और उससे कम HCl की और HF की बहुत ही कम रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि उसका बॉन्ड ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। जब बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो बॉन्ड एक दूसरे के एटम करीब आएंगे, जिससे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जब कोवलेंट बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो जब वो हो सकता है जब वो ये किसी के साथ हम रिएक्ट करें तो उतनी वो उसको अवेलेबल ही ना हो, जिसकी वजह से वो बॉन्ड ही ना टूटे। और जब वो HF का बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, रिएक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से हम HF लेते ही नहीं हैं। तो बाकी बचा हमारे पास HI, HBr, HCl। तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे कम है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होगा तो उसके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा, और जब बॉन्ड वीक बनेगा तो एटम दूर चले जाएंगे। जब एटम दूर जाएंगे तो कोवलेंट बॉन्ड लेंथ, मीन बॉन्ड लेंथ कह लें, सिंपल बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो इसका लंबा बॉन्ड है, ठीक है, तो इस वजह से इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, इसको ज़्यादा चाहिए एनर्जी, इसको उससे भी ज़्यादा चाहिए। तो HI की रिएक्टिविटी इस वजह से क्या है, वो ज़्यादा है। HBr की रिएक्टिविटी HI से कम है और HBr की ज़्यादा है HCl की। तो इसका मतलब इन तीनों में सबसे जो कम रिएक्टिव है वो HCl है, और इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो HI है, ठीक है। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास हमने इसका एडिशन करना है। तो इसमें रूल करवाने से पहले मैं 2 किस्म की अल्कीन को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। नंबर 1 इज सिमेट्रिकल अल्कीन एंड नंबर 2 इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन वो अल्कीन हैं स्टूडेंट्स के जिनके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में दोनों साइड पे एक जैसे एटम नजर आए, एक जैसे ग्रुप नजर आए, उनको हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आप लेफ्ट पे देखेंगे और ग्रुप अटैच होगा, और राइट पे देखेंगे वो और अटैच होगा। वो एक जानब ज़्यादा कार्बन वाला कोई अटैच होगा, दूसरी जानब कम वाला अटैच होगा। तो मीन उनको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन या नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन का नाम भी देते हैं। अभी मैंने ये लिखा है, इसको मैं अभी प्रूव करता हूँ कि जो सिमेट्रिकल अल्कीन है उसमें HX का एडिशन चाहे जैसे मर्जी कर लें, किसी कार्बन पे, एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड कर दें, दूसरे पे X ऐड कर दें तो प्रोडक्ट सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेरे पास जो है वो ये एक CH2 डबल बॉन्ड CH2,
ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसमें मैं HBr एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या है कि ये सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड में इधर देखा वही एक किस्म का ग्रुप CH2 अटैच है, ये भी CH2 अटैच है। अब आप क्या करें, एडिशन सिंपल कर रहा हूँ। ये फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी ये हाइड्रोजन इसको दे दे, ठीक है, ये दे दिया हाइड्रोजन, ये फ़र्ज़ करें ये CH3 आ गया, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। आगे मैंने क्या लिखा CH2 और आगे क्या लिख दिया Br, ब्रोमो इथेन बन गया, इथाइल ब्रोमाइड भी जिसको कहते हैं। यानी आपने हाइड्रोजन इसको दिया और Br इसको दे दिया। अब मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूं, गौर से समझे, ये HBr। वी डिस्कस द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन सिमेट्रिकल अल्कीन। यानी एक सिमेट्रिकल अल्कीन में जब आप हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हो, किस इस अंदाज से कर लें या इस अंदाज से कर लें, पहले आपने क्या किया, इस कार्बन को हाइड्रोजन दिया और इस कार्बन को आपने हैलोजन दिया। अब क्या करें, इस कार्बन को आप हाइड्रोजन दे दें और इस कार्बन को हैलोजन दे दें, तो क्या आएगा, ये CH3, ये CH2, ये CH3 बन गया और ये सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Br। इसका मतलब ये और ये प्रोडक्ट क्या आया, हमारे पास एक ही आया कि सिमेट्रिकल अल्कीन में जब भी आप हाइड्रोजन हैलाइड स्टूडेंट ऐड करेंगे, डोंट फॉलो एनी रूल, डोंट फॉलो मार्कोनिकोफ रूल, सिंपल। कोई भी फर्ज करें ब्यूटीन ले लें, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH3, आपने HBr ऐड कर दिया, ठीक है, मुतवज्जे हो। तो अब एक स्टूडेंट कहता है ये हाइड्रोजन इसको दे दे, ठीक है, और Br हम इसको दे देते हैं, क्योंकि एडिशन कहाँ होनी है, वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन वहां होगा जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दो कार्बन के बिटवीन है, तो दो कार्बन इन्वॉल्व होंगे एडिशन में। एक कार्बन को आप हाइड्रोजन दे दें, दूसरे कार्बन को आप हैलोजन दे दें, जैसे ये मैंने किया। इसको आप हाइड्रोजन दिया तो ये बन गया CH3 CH2 और ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन अल्कीन में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में जाएगा, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है। यहाँ पे CH है और इसको दे दिया आपने Br, ये Br लग गया और ये CH3। अब क्या करें, इसी ये सिमेट्रिकल अल्कीन है 2 ब्यूटीन, क्योंकि इधर देखिए डबल बॉन्ड के इस साइड पे देखिए CH3 है, इधर देखिए ये CH3 है। तो इसका मतलब अब मैं ये दोबारा फिर लिख रहा हूं और इसके हम चेंज करते हैं कि एडिशन, ये HBr ऐड किया तो क्या हुआ, पहले हमने इस कार्बन को हमने हाइड्रोजन दिया। अब क्या करें, इस कार्बन वाले को हाइड्रोजन दे दें और इसको Br दे दें, तो CH3 CH Br CH2 ये CH3। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टूडेंट नेम देखें इसका, तो ब्रांच इधर से करीब है तो ये 2 पे ब्रोमो है तो इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। गौर से समझें, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और इधर से अगर आप जाएं, जारी बात है ये जो हैलोजन है वो उधर से तो नहीं गिनेंगे क्योंकि वो 3 पे इधर से करीब है, तो यहाँ से अब जब जाएंगे तो ये बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो देखें ये भी मैंने सिमेट्रिकल अल्कीन लिया, ये 2 ब्यूटीन, ये भी 2 ब्यूटीन लिया, यहाँ मैंने हाइड्रोजन और कार्बन को दिया, हैलोजन और इसमें हमने चेंज कर दिया, लेकिन दोनों में देखें आप प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, उसी तरह जिस तरह इसमें है। तो अब हम वापस आते हैं, इस चीज़ को हम क्लियर कर लिया हमने पहले पॉइंट को कि जो सिमेट्रिकल अल्कीन है कोई ले लें, छोटा सिमेट्रिकल अल्कीन ले लें, बड़े ज़्यादा कार्बन वाला ले लें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड द प्रोडक्ट रिमेन सेम, प्रोडक्ट जो हैं वो क्या होंगे, वो सेम आएंगे। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे ही मार्कोनिकोफ रूल जो है ना वो अप्लाई होगा। तो इसका मतलब जब भी आप अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करें, हाइड्रोजन हैलाइड एक ऐसा रिएजेंट है जो खुद अनसिमेट्रिकल है। कैसे, H बॉन्ड X, तो X नेगेटिव H पॉजिटिव। X नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो बॉन्ड को अपनी जन्म ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और H इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो बॉन्ड को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, ठीक है। तो उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जब करेंगे
तो डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे, और कौन सा उसमें पॉसिबल होगा, यानी एक ही कंपाउंड लेकर आप दो अंदाज से जब HX का एडिशन करेंगे तो दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनेंगे, और उसमें कौन सा प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा, फॉरवर्ड बाय रूल, एंड दैट रूल इज कॉल्ड मार्कोनिकोफ रूल। इसको हम मार्कोनिकोफ रूल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मैंने एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया, कैसे, दिस इज प्रोपीन। आप इस डबल बॉन्ड के साइड पे देखें आपको CH2 नजर आ रहा है, और इस साइड पे देखें आपको CH और CH3 नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रेडिकल इस साइड पे CH3 लगा और दूसरी साइड पे CH2 लगा है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे एक जैसे ग्रुप नहीं लगे। सो वी कॉल दिस टाइप ऑफ अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन का नाम देते हैं। इसमें देखें हमने HBr जब ऐड करना है, HBr, तो HBr की एडिशन ये आ गई हमारे पास कि मार्कोनिकोफ रूल ये कहता है कि जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, दिस इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, और इसका जो नेगेटिव पार्ट है अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन के साथ जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है, क्योंकि सिमेट्रिकल में ये चीज़ तो नहीं है। सिमेट्रिकल में क्या होना है कि दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों पे हाइड्रोजन की तादाद सेम लगने। ये देखो कैसे, ये सिमेट्रिकल है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इधर भी एक हाइड्रोजन है और इधर भी एक हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे देखें अनसिमेट्रिकल में, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ ही एडिशन होनी है, वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, चाहे वो सिमेट्रिकल है चाहे वो अनसिमेट्रिकल है। तो इसमें आप फोकस करें ज़रा, इसमें आप देखें कि यहाँ कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हैं और यहाँ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। तो क्या हुआ कि ये जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, ये कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट goes to that carbon of double bond which have least number of hydrogen। तो स्टूडेंट इसमें ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के साथ जाएगा, इसके साथ नहीं जाएगा अगर हम रूल को फॉलो करेंगे। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करते तो फिर हम क्या करें, फर्ज करें कि आप कहते हैं जी नेगेटिव पार्ट इसके साथ कर दो, हाइड्रोजन इसके साथ करो, तो वो भी मैं अभी करके दिखाता हूं, तो उससे प्रोडक्ट ये नहीं आएगा, कोई और आएगा। इसका मतलब आपने वो प्रोडक्ट लिखना है, वो पॉसिबल है जो मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करे अनसिमेट्रिकल में। और वो क्यों ये कर रहा है ये भी मैं आपको अभी इसको डिटेल करता हूं कार्बोकटाइन के हवाले से, कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन, 2 डिग्री कार्बोकटाइन एंड 1 डिग्री कार्बोकटाइन। तो इसके बाद हम ये अभी इसको भी मैं आपको समझाता हूं। तो ये देखें, ये नेगेटिव पार्ट इसके साथ आ गया, ये देखें Br इसके साथ लग गया। अब बचा बाकी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जारी बात है, दूसरा जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड के साथ है वो इसके साथ जाएगा, तो हाइड्रोजन इसके आ, तो इसका नाम बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम स्टूडेंट बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये 2 ब्रोमोप्रोपेन आ गया। अब इसी को लेकर हम दूसरा इसका करते हैं, क्योंकि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हमने HX का एडिशन करना है तो दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे ये देखें, उसमें हम ये रूल नहीं लगाते, दूसरी तरह करते हैं। ये 2 प्रोपीन प्रोपीन मैंने लिख लिया, 1 प्रोपीन या सिंपल प्रोपीन, ये मैंने HBr ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वो भी प्रोपीन ही था, इस लिहाज से इस सीक्वेंस से मैंने लिखा है, मैंने 12 इस वजह से लिखा है। ये देखें, अब हाइड्रोजन इसको दे दें, ब्रोमीन इसको दे दें और हाइड्रोजन इसको दे दें, उसका उलट कर दें, तो ये बना हमारे पास CH3, ये बना हमारे पास CH2 और ये सिंगल बॉन्ड, और इस CH2 को आपने ब्रोमीन दे दिया, तो दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया ये, और ये बना था हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो दिस 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द एक्चुअल प्रोडक्ट, दिस इज फॉर्म, दिस इज नॉट फॉर्म, ये नॉट फॉर्म। क्यों नहीं? क्योंकि ये मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो कर ही नहीं रहा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे ये रूल अप्लाई होना है जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकोफ रूल। और मार्कोनिकोफ रूल के लिए
एक दो फंडामेंटल कंडीशंस हैं कि एल्कीन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होना चाहिए जिस तरह HX है, HBr है, HCl है, ठीक है। तो ये दो उसकी फंडामेंटल कंडीशन थी कि ये अगर होंगे तो वो मार्कोनिकोफ रूल जो है उस पर अप्लाई होगा। सिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे तो उस पर मार्कोनिकोफ रूल नहीं अप्लाई होगा। तो इससे पता चला कि ये पॉसिबल है, ये नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, आप ज़रा गौर करें। इसको मैंने एक और अंदाज से आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ये HBr अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, Br ने नेगेटिव ले लिया, Br नेगेटिव बन गया, बॉन्ड लेकर H पॉजिटिव। और ये H पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ इसी वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो मतवजे हों, ये मैंने प्रोपीन लिखा। तो प्रोपीन में आप इमेजिन करें कि इस प्रोपीन में जब हमने ये प्रोटॉन ऐड किया, ठीक है, तो फर्ज करें कि आप ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसको दे दें। तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब इसको देंगे तो बताएं ज़रा इस पर कौन सा चार्ज आएगा स्टूडेंट? नेगेटिव वक्ती तौर पे। जब पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसको दिया, ठीक है, ये पाई बॉन्ड इसको दे दिया तो ये नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मीन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी तो इस पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली ये हाइड्रोजन जल्दी जल्दी इसके पास आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इस वजह से मैंने इस पे नेगेटिव लिखकर आपको समझाया है कि आपको समझ आ जाए। तो जब इसके पास आएगा तो ये CH3 बन गया, तो ये एक कार्बोकटाइन बना। तो कार्बोकटाइन वो होते हैं कि के एक स्ट्रक्चर हो जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी जिस पे क्या हो, उसकी एक वैलेंसी डेफिसिट हो, 3 पूरी हो 1 कम हो, उसको हम कार्बोकटाइन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि ये देखें, ये है सेकेंडरी कार्बोकटाइन। ये स्टूडेंट सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन भी कहते हैं क्योंकि जो कार्बन पॉजिटिव वाला है उसके 2 साइड पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 2 कार्बन लगे हैं, तो वो सेकेंडरी कार्बोकटाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखें, ये मैंने समझाने के लिए नेगेटिव लिखा था। आप इमेजिन कर लें कि ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब यहाँ पे आएंगे तो इमेजिन ज़हन में रखें कि इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो सारी बात है पॉजिटिव उसके साथ जो है ना वो रिएक्ट कर जाएगा। अब जरा देखें दूसरी सूरत, यही प्रोपीन लेकर ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मैंने यहाँ दे दिए। तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड दिया तो स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये कार्बन सफ़र हो जाएगा, और जब ये कार्बन जो है वो हमारे पास डिस्टर्ब हुआ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव, तो हाइड्रोजन इस नेगेटिव के पास आएगा और ये CH को क्या कर देगा? CH2 कर देगा, और डेफिशिएंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन की यहाँ आ जाएगी, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का आ जाना, ये भी क्या है स्टूडेंट? ये भी कार्बोकटाइन है। और यहाँ पे ये कार्बन जो पॉजिटिव है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो हम इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकटाइन। इसको हम प्राइमरी कार्बोकटाइन भी कहते हैं। तो इन दोनों में जो ज़्यादा स्टेबल है वो आगे जाके प्रोडक्ट बनाएगा, यानी या तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन, और जो ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन, ठीक है। और उसमें प्रोडक्ट कौन बनाएगा? मतवजे हों कि ये आगे जाएगा या ये आगे जाएगा। तो इसमें हम स्टेबिलिटी को जिक्र करते हैं, स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं कि वो कार्बोकटाइन जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो जाके हैलाइड आयन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले भी समझाया, एक और अंदाज से आपको समझाता हूं कि ये जो कार्बोकटाइन है 2 डिग्री कार्बोकटाइन, ये ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत किसके? 2 डिग्री कार्बोकटाइन ही ज़्यादा जो है ना, 2 डिग्री कार्बोकटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री कार्बोकटाइन से, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। इस तरह 3 डिग्री कार्बोकटाइन वो ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री कार्बोकटाइन, और 2 डिग्री कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री कार्बोकटाइन, ठीक है। तो टर्शरी कार्बोकटाइन भी इसको कहते हैं। तो ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट पाया गया ज़्यादा कि ये जो कार्बन है इसको सपोर्ट करने वाले 2 जो हैं वो मिथाइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहे हैं, इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है, इसकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे देखें इस कार्बन पॉजिटिव को एक ही ये कार्बन, ये डायरेक्ट वाला, ये नहीं, ये कर रहा है। यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट है लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है।
इन ग्रुप को हम कहते हैं EDG, मतवज्जे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। टर्शरी में चले जाएं, ये देखें, फ़र्ज़ करें ये CH3 ये CH3 और ये पॉजिटिव, तो ये कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये उससे भी ज़्यादा स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन को सपोर्ट करने वाले 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। तो 3 मिथाइल ग्रुप में ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ भी जो है ना वो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ हमारे पास वो तो नहीं है, यहाँ इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या है कि ये जो है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा स्टेबल है, तो वो आगे जाके एक्चुअल प्रोडक्ट देगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये मैं लिखकर, अब इसका रिएक्शन एक तो हमने कर लिया, दूसरा अब ये जो कार्बोकेटाइन पॉजिटिव हैं ये हैलाइड आयन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मतवज्जे हों, CH3 CH ये CH3 और दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज दी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे जो ब्रोमाइड आयन है